के बाद जो है सिटी कोर्ट में हमें कोई नजर नहीं आएगा। आप कहाँ पे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और गैर मामूली डेवलपमेंट हुई, जिसमें जो तफ्तीशी अफसर है, पुलिस की जो रिपोर्ट है, उसमें बड़े गैर मामूली इंकशाफात सामने आए, जिनके हवाले से गुज़श्ता एक दो रोज़ कबल जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से जो तहकीकाती साहब एक रिपोर्ट जो है वो सामने लाई गई थी कि दुआ ज़हरा को कराची से लाहौर जो मुंतकिली के वक्त किस किस की प्रेजेंस कराची में मौजूद थी। एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा दुआ ज़हरा की रिकवरी हुई है या नहीं हुई, जो वकील है मेहदी अली काज़मी दुआ ज़हरा के वालिद के, उनकी जानिब से बड़ा क्लियर जो है वो एक पैगाम दिया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। क्या क्या अहम नुकात हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से अहमद शेर जट एडवोकेट जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अपना यूट्यूब चैनल भी है उनका और बड़ा जबरदस्त तजिया करते हैं कानूनी हवाले से। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बड़ी जो है उनकी ग्रिप है। जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े जो है वो बड़े कैटेगरी रेलिवेंट जो है वो दो तीन क्वेश्चंस हैं, उन पे आप बताइएगा। पहली बात तो ये है कि जो दुआ ज़हरा की रिकवरी के हवाले से बार बार कुछ चीजें जो है वो कही जा रही हैं, कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। उस पे जो जिब्रान नासिर हैं उन्होंने क्या कहा है, किस तरह उन्होंने कहा कि ऐसी जो क्या उन्होंने प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया हुआ है, और उनके हवाले से खबरें क्या जो है वो कंफ्यूजन फैला रही हैं, इसके हवाले से पहले तो बताएं। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। हमारा थोड़ा अलमिया है कि कल से मैं भी सुन रहा हूँ कि कुछ ऐसी खबरें जो हैं बज़ाहिर मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट करने वाले जो दोस्त हैं वो फैला रहे थे, बल्कि कल शायद हुसैन साहब ने भी थोड़ा सा वो भी खफा होने के अंदाज में कह रहे थे कि यार ये क्या तरीकेकार है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अफवाहों पे यकीन ना करें। तो बहरहाल जिब्रान नासिर चूंकि वो क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते थे किसी को, वो नहीं चाहते थे कि किसी को मैं हर्ट करूं या किसी को भी मैं ऐसी सूरत हाल में लेके जाऊं कि वो लोग हमसे खफा हो जाए। एज पर लॉ प्रोसीजर होता है बच्ची को रिकवर करने का, वो हम अडॉप्ट कर चुके हैं और वो प्रोसीजर बड़ा वाज़ेह है कि चूंकि बच्ची हाई कोर्ट के ऑर्डर से, आपको पता है, वो बच्ची को सेटर्ड लिबर्टी किया गया था। अब बच्ची को रिकवर करने के लिए एक अदालती या कानूनी तौर पर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां से अप्रोच करना, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने जो पंजाब का चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ब्यूरो है वहां पे उन्होंने दरखास्त गुजारी है। लाहौर कराची से उन्होंने कोरियर किया, ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया है। और उसके अलावा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि लाहौर के अंदर उनके जो वकील होंगे मेहदी काज़मी साहब के बिहाफ पे, उनकी टीम के मेंबर होंगे, वो फाज सिद्दीकी साहब होंगे। और साकिब भाई उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अब चूंकि फाज सिद्दीकी साहब बाकायदा तौर पर लाहौर में उनकी टीम के मेंबर होंगे और उन्होंने लाहौर में, चूंकि बच्ची इस वक्त पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एलिजिडली मौजूद है, तो पंजाब का जो वेलफेयर प्रोटेक्शन ब्यूरो है बच्चों का, चाइल्ड प्रोटेक्शन का, वहां पे उन्होंने दरखास्त भेज दी है। वो जो समझते हैं कि कानून के मुताबिक अब इतना मवाद इकट्ठा हो गया है कि निकाह के ऊपर निकाह मशकूक है, बच्ची जो है वो माइनर है, और जो मुल्जमान बन चुके हैं जिनकी कस्टडी में है, पुलिस ने भी उनको मुल्जमान मान लिया है, तो इसलिए बच्ची को वहां से रिकवर कर लें ताकि कम से कम बच्ची उन लोगों के पास ना हो, क्योंकि अब बच्ची को वाकई खतरा है कि बच्ची को मजीद डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है और बच्ची से कुछ भी करवाया जा सकता है। तो ये बेसिकली उनका कंसर्न था कि इस वक्त हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि बच्ची को इस तरह से रिकवर करवाने के लिए प्रॉपर जो ड्यू कोर्स है वो अडॉप्ट किया है उन्होंने। इससे अच्छा, कबल क्योंकि अगर बच्ची रिकवर होती तो वो जरूर बताते, अगर बच्ची किसी इदारे के कब्जे में होती तो भी वो जरूर बताते, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्होंने क्लियर कर दिया। एक बात आपने शुरू में कही कि उन्होंने रिकवरी के हवाले से जो बात की, जब बात की तो तनकीद नहीं किसी किसी पर की, उन्होंने तनकीद नहीं की। आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप बताएं ना, ये कौन लोग हैं जो मतलब इस तरह कर रहे हैं। मतलब एक इखलाक से गिरी हुई मतलब हरकत है, और मतलब झूठ फैलाना या कंफ्यूजन फैलाना, इसको कैसे रोका जाए, ये क्यों कौन लोग कर रहे हैं, तो आप इस हवाले से बताएं। साकिब भाई मैं देखें, मैं ना सहाफ़ी हूँ, ना मैं बाकायदा तौर पर कोई यूट्यूब के ऊपर, आपको पता है कि मेरा ये इन इश्यूज़ के ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन बज़ाहिर मुझे भी बड़ी तकलीफ़ पहुँची है। कल से लोगों ने पूछ-पूछ के हमें तंग किया हुआ है। वो हमारे ही मकतबा फ़िक्र के यूट्यूबर्स हैं। बज़ाहिर वो वही अपनी तरफ से सर्विस दे रहे हैं जो हम दे रहे हैं।
हम भी जो कोशिश कर रहे हैं, बज़ाहिर जो हम अपना कंसर्न शो कर रहे हैं कि जनाब ये एक अच्छा काम है, बच्ची के साथ ज़्यादती ना हो जाए, बच्चियों को घर में सँभालने के लिए इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बज़ाहिर वो इसी मकतबा फ़िक्र के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए या अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कल और मैं आपको बताऊँ ये मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता था, लेकिन जब आपने पूछा है तो फिर सवाल का जवाब तो सच ही देना चाहिए। ओवरसीज़ बड़ा कंसर्न्ड है। देखिए अब थोड़ी देर कबल बिल्कुल थोड़ी देर पहले मुझे अमेरिका से हमारे एक व्यूअर ने बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं और मुझसे तो सारे उम्र में बड़े हैं क्योंकि इसमें बड़ी उम्र के लोग बड़े इन्वॉल्व्ड हैं। तो उसमें से एक माँ ने वहाँ से मुझे कहा है कि जी शुक्र है आप लोगों की मेहनत रंग ले आई, बच्ची फाइनली रिकवर हो गई। अब उसका मैसेज बहुत लंबा था, लेकिन मैंने उसी मैसेज पे उनको रोक के मैंने बाकी नहीं सुना, मैंने फ़ौरन उनको जवाब दिया कि मोहतरमा बड़ी माज़रत से, अब माँ है मेरी, लेकिन आपने कहीं गलत सुन लिया है, ऐसा नहीं है। अभी जिब्रान नासिर भाई ने भी कन्फर्म कर दिया है, इसलिए ऐसी चीज़ों पे कान ना धरें, तो यकीन माने वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए। तो ये सारी जो डिसअपॉइंटमेंट का बायस बन रहे हैं ये लोग, यार ठीक है, आप लोगों का मतलब हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रो कर जाएँ, लेकिन खुदारा 1-2-4 दिन की बात है, रुक जाएँ। कोई कहता है इतने घंटों के बाद पता चल जाएगा, खबर आ जाएगी, फलाँ हो जाएगा, जी हो गया है, जी उसके कब्ज़े में है, उसके कब्ज़े में है, फलाँ जगह पहुँच गई है, ये ना करें। तो ये वही यूट्यूबर्स हैं जो हमारे बज़ाहिर हमारे मकतबा फ़िक्र से हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली केस को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और लोगों के जज़्बात को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। शानी साहब, वो अफवाहें चल रही हैं कि ज़हीर को आपने गिरफ्तार कर लिया है या दुआ को अपनी तहवील में ले लिया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, एक नई दरख्वास्त आपके खिलाफ दायर की गई है, इस पे क्या कहना है आपका? अप्लेनेंट अपना इससे सेटिस्फाई होता है, हम तो दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन और मेरिट से कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे से वो डिससेटिस्फाई हैं, आपके सामने हमने 2 मरतबा तो लाई हैं, तो उसकी मर्ज़ी है, तो जिस पे सेटिस्फाई हो। अच्छा, ज़हीर की उसका सीट, अपना ज़हीर का जो नया नंबर दिया गया था, उसका CDR वगैरह निकला है कुछ? CDR निकला है, वो उसकी CDR 16 तारीख को आ गई है कराची। उसकी मौजूदगी है कराची की हमें? मौजूदगी है। अच्छा, मौजूदगी है कराची में, ठीक है। बहुत शुक्रिया। के बाद जो है सिटी कोर्ट में हमें कोई नजर नहीं आएगा। आप कहाँ पे हो?